अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फार्मासिस्ट टॉक्स में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर एजाज चीमा। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ डायबिटिक पेशेंट्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि वो अपनी डायबिटीज़ को किस तरह सेफली मैनेज कर सकते हैं ड्यूरिंग रमज़ान। तो आइए इस प्रोग्राम में कुछ कॉमन क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन वन इज़, कैन यू फास्ट इफ़ यू आर डायबिटिक? नाज़रीन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और रमज़ान में रोज़ा रखने का इरादा रखते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करना चाहिए। रोज़ा रखने या ना रखने का फ़ैसला आपका ज़ाती फ़ैसला है, लेकिन इस फ़ैसले में कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, आप कौन सी टाइप की डायबिटीज़ का शिकार हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं और अपनी डायबिटीज़ को सिर्फ डाइट या अच्छे लाइफस्टाइल के साथ मैनेज कर रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा एक मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन्ड है, तो आप रोज़ा रखने के ज़्यादा एलिजिबल हैं एज़ कम्पेयर टू उन अफराद के जिनका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं है या वो ऐसी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे इनका शुगर लेवल ख़तरनाक हद तक गिर जाने का खदशा या अंदेशा हो। इसके साथ साथ अगर आपको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें पोर आई विजन, नर्व डैमेज, दिल या गुर्दे की बीमारी वगैरह शामिल है, तो रोज़ा रखने से आपकी इन डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस पर बुरा असर पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू फास्ट सेफली। नाज़रीन, वंस यू हैव डिसाइडेड कि आप रोज़ा रखेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रोज़े की हालत में अपना ब्लड शुगर लेवल फ्रीक्वेंटली चेक करते रहें। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 4 मिलीमोल्स या 72 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से नीचे गिर जाए तो आपको फ़ौरन रोज़ा तोड़ देना चाहिए और फ़ौरन शुगरी फूड या ड्रिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाए और 16.6 मिलीमोल से भी ज़्यादा हो जाए तो इस सूरत में भी आपको रोज़ा तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से आपको डिहाइड्रेशन होने का डर है और आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, डू आई नीड टू मेक एनी एडजस्टमेंट इन माई डायबिटिक मेडिकेशंस व्हाइल फास्टिंग? नाज़रीन, एज पर द इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन 2018 गाइडलाइंस, अगर आप टाइप 2 डायबिटिक मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं और इनकी डोज वंस अ डे है, यानी दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इन ग़ज़ाओं में एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर मेटफॉर्मिन, जो कि बहुत से डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल करते हैं, इसकी वंस अ डे डोज आप सेफली इफ्तार के टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दिन में 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल करते हैं मेटफॉर्मिन को, तो आप एक डोज सहरी के टाइम और एक डोज इफ्तार के टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और कॉमन मेडिकेशन जो कि सल्फोनाइल यूरियाज, जिनमें ग्लिकलाजाइड वगैरह शामिल हैं, इनकी भी अगर वंस अ डे डोज आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इस डोज को इफ्तार के टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता अगर आप इस ग्लिकलाजाइड मेडिकेशन की दिन में 2 दफ़ा डोज ले रहे हैं तो आप सहरी की डोज को अपने डॉक्टर के मशवरे से हाफ कर सकते हैं और इफ्तारी के टाइम पर एक फुल टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, अलबत्ता अगर आप इंसुलिन प्रिपरेशंस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी। इस सिलसिले में आप अपने डॉक्टर से लाजिम मशवरा करें। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ दिन में इसको इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, चौथा और आखिरी सवाल ये है कि विच फूड्स वी शुड कंज्यूम एट सहरी एंड इफ्तार टाइम। नाज़रीन, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और रोज़ा रखते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी अपनी सहरी को स्किप ना करें। सहरी में उन डाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि रिच इन हाई फाइबर हों और रिच इन हाई प्रोटीन्स हों। मिसाल के तौर पर दलिया या सीरियल्स वगैरह, ब्राउन राइस, इसी तरह लेंटिल्स, सफ़ेद चने, बीन्स वगैरह, ये वो डाइट्स हैं जो आपको एक अच्छा एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं, रिच इन प्रोटीन्स हैं और इनका एक अच्छा ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी है। इसी तरह आप कोशिश करें कि आप सहरी के टाइम पे कैफिनेटेड ड्रिंक्स, चाय या कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको डिहाइड्रेशन होने का खदशा हो सकता है। इसी तरह इफ्तार के टाइम पर आप खजूर या डेट्स से रोज़ा खोल सकते हैं। डेट्स इटसेल्फ एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है और इसके साथ ये कार्बोहाइड्रेट्स का भी एक अच्छा सोर्स है, तो आप इसको 2 खजूरें आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह लस्सी या लबन वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये भी एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं और इनका इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए मुफीद है। नाज़रीन, कोशिश करें कि आप फ्राइड या तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि
یہ سموسے یا پکوڑے وغیرہ جو ہیں یہ آپ کو اس میں سیچوریٹڈ فیٹس زیادہ ہوتے ہیں، تو ان سے آپ کا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ان ہیلدی ڈائٹس کے ساتھ ساتھ آپ ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں، اور نماز تراویح اٹ سیلف ایک بہت اچھا سورس ہے جو کہ آپ کے لیے ریکمینڈڈ ہے ایز ڈائبیٹک پیشنٹ ٹو کیپ یور بلڈ گلوکوز لیول مینٹینڈ۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ معلومات آپ کو مفید لگی ہوں گی۔ ان معلومات کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں اور دیکھتے رہیں پروگرام فارماسسٹ ٹاکس۔ تھینک یو۔